है गाइज, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल लर्निंग टर्मिनल। सो इस वीडियो में हम यूनियन बजट जो अभी रिसेंटली 1 फेब को आया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डजेंट मैटर आप किस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे हमारे चैनल पे हम MBA एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं, तो MBA हो या फिर कोई भी कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके लिए ये जो है टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो JMI AMU MBA के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराता है। तो हमारा व्हाट्सएप जो कोर्स है दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग। तो देखो यार, एक चीज़ आप समझ लो कि आपका जो फेब का महीना है वो ऑलरेडी आ चुका है और नियरली हाफ ऑफ द मंथ इज़ गॉन। ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यार ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ आप 10-15 दिन में प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, आप रिवीजन कर सकते हो 10-15 दिन में, बट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना JMI और AMU MBA एंट्रेंस के लिए, तो अब देखो टाइम नहीं रहेगा आपके पास। सो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप ले सकते हो। कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप सीरियस हो तो इनरोल करो एज सुन एज पॉसिबल, आज ही इनरोल करो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैं वीडियो अभी आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट वीडियोज़ होते हैं जो मैं पेड स्टूडेंट्स को देता हूँ अलॉन्ग विद कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो मैं देता हूँ, वहाँ आपको मटेरियल मिलता है टाइम टू टाइम और आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपका करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ हम कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल करा सकते हो। ठीक है, तो देखो बजट को जानने से पहले देखो हम अभी इस वीडियो के एंड में 2021 में जो बजट आया है उसमें जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो बजट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है। आपसे पूछा जाता है कि बजट जो है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आप का जो आंसर है वो है आपका फ्रेंच। ठीक है, तो ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेदर बैग। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं जेम्स विल्सन को। ठीक है, जेम्स विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। फर्स्ट बजट जो इंडिया का था उसको किसने प्रेजेंट किया था, इसको इन्हीं साहब ने प्रेजेंट किया था, जेम्स विल्सन, 18 फरवरी 1860 को। फर्स्ट बजट, देखो ये चीज़ें वर्ड आप याद रखो, दिस इज बजट फॉर इंडिया, दिस बजट इज फॉर रिपब्लिक इंडिया। तो रिपब्लिक इंडिया का जो सबसे पहला बजट प्रेजेंट किसने किया था, जॉन मथाई ने 28 फेब 1950 को। इसके अलावा देखो पहली जो फर्स्ट फीमेल फिनांस मिनिस्टर इंडिया की रही हैं वो कौन रही हैं, वो रही हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, अभी जो निर्मला सीतारमन जो फिनांस मिनिस्टर बनी है, शी इज़ फर्स्ट फुल टाइम। ठीक है, फर्स्ट फुल टाइम जो अगर पूछा जाएगा तो वो है निर्मला सीतारमन, लेकिन सबसे पहली लेडी फिनांस मिनिस्टर वो थी इंदिरा गांधी। अब देखो 2021 का बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो है बही खाता जिसको हम कहते हैं अपने बजट सिस्टम को, उसमें क्या होता था कि पेपर पे सब कुछ रिटन फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो डिजिटल था, इस बार पेपरलेस था, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक ये चीज़ है कि पहले जो है बिफोर 2017 बजट कब आता था, बजट फर्स्ट ऑफ फरवरी, अभी 2017 से पहले जो बजट आता था वो 28 फेब को आता था। ठीक है, ये जो बजट है 28 फेब को आता था और अभी आपको पता है कि रिसेंटली कब आया है, तो 1 फेब को आया था। 1 फेब को कब से आने लगा, ये 2017 से। ठीक है, 2017 के बाद से ये जो है 1 फेब को प्रेजेंट होने लगा। उससे पहले कब होता था, उससे पहले 28 फेब को होता था। ठीक है, उसके बाद वर्ड बजट जो है वो आर्टिकल में कहीं पे मेंशन्ड है या नहीं है, तो जो बजट वर्ड है, ये जो वर्ड है ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, इसको हम अपने टर्म के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरलाइज्ड वे में बोलते हैं बजट। ठीक है, लेकिन इसका कहीं से भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसका कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी जो वैल्यूएशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं है। तो इस बजट को जो हम जानते हैं ऑफिशियली जो हमारे आर्टिकल में है, इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट और ये आर्टिकल 112 में आता है। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फिनांस मिनिस्टर कौन रही हैं,
तो ये रही निर्मला सीतारमण, और शी इज़ द ओनली फीमेल फिनांस मिनिस्टर टू प्रेजेंट बजट कंटिन्यूसली 3 टाइम्स, ठीक है। लास्ट 3 ईयर से जो यही हैं जो बजट को प्रेजेंट करती आ रही हैं, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, सारे क्वेश्चन के आप नोट बना लो। नोट्स नहीं बना रहे तो इसी वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया के कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो पीएम रहते हुए ही बजट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम दे वर पीएम एंड दे प्रेजेंटेड द बजट। तो इसमें कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? 3 रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। इसके बाद है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट यूनियन बजट वो किसने प्रेजेंट किया था? वो किया था आर.के. शनमुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। इंटरिम बजट को हम क्या क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट आपको पता होगा, इंटरिम बजट को हम मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। अब जो ये बजट है वो किस हाउस में जाता है? ये लोकसभा में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो 1 फेब को जो बजट आता है, ठीक है, ये तो हो गया कि हाँ भाई 1 फेब को बजट रिप्रेजेंट कर दिया गया, उसको डाल दिया गया। लेकिन इसका जो है इसका इम्पैक्ट कब से स्टार्ट होता है, मतलब ये लागू कब से होता है? तो ये लागू होता है आपका 1 अप्रैल से ईच ईयर, ठीक है, जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल ईयर भी कहलाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द इंडियन फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल, ठीक है। अब देखो यार अभी जो 2021-22 का जो बजट आया है, दैट इज, इन्होंने निर्मला सीतारमण ने कहा था लोकसभा में कि इस बार का जो बजट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 6 पिलर्स, ठीक है। तो इन्हीं 6 पिलर्स को ध्यान में रख के जो है ये बजट बनाया गया है। ये 6 पिलर्स क्या क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उसके बाद आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेशन है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मोदी जी जब आए थे तब से ही इनका ये नारा है, ठीक है। तो इस बार इसको भी जो है इस पर भी फोकस किया गया। अब इन 6 पिलर के बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो मोटी मोटी चीज़ों को, इसमें तो बहुत सारी बातें होती है, आपको पता है कि जो बजट आता है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चैनल है हमारा, इस पे आपको कुछ भी फालतू की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हम MBA एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आपको जितना पढ़ना है हम उतनी ही चीज़ें आपको देते हैं। ये नहीं कि पूरा बजट ऐसा डाल दिया सब पढ़ते रहो। भैया आपको ज़रूरत तो इतनी ही थी, पूरा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें हेल्थ और वेलबींग में बहुत सारी चीज़ें रही हुई, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हेल्थ एंड वेलबींग में क्या है कि 2.23 ट्रिलियन जो है पैसा दिया गया, किस लिए? PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए, जो कि लॉन्च होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में, ठीक है। उसके बाद अर्बन जल जीवन मिशन, जो कि बेटर वाटर सप्लाई के लिए होगा, और उसके बाद मिशन 2.0 होगा टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अलॉन्ग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो देखो अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि हेल्थ एंड वेलबींग के लिए कितना गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है बजट में, 2.23 ट्रिलियन। और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्या है, अर्बन जल जीवन योजना क्या है? तो अर्बन जल जीवन योजना ये है, एम्ड एट बेटर वाटर सप्लाई नेशन वाइड। उसके बाद पोषण क्या है? पोषण 2.8 टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स अलॉन्ग 112 डिस्ट्रिक्ट्स। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बजट में जो है पोषण 2.0 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है? तो ये 112, ठीक है। तो देखो इसीलिए आपको स्टेटमेंट वाइज दिखाया जा रहा है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार में समझो। अगर यहाँ पे मैं आपको MCQ कराऊंगा तो एक एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे, आपको अभी टाइम ज़्यादा लगेगा और याद करना मुश्किल है, ठीक है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गवर्नमेंट ने है पुराने व्हीकल्स को क्या किया है, वो बैन करने का, स्क्रैप करने का डिसीजन लिया है। तो जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनको जो है फिटनेस सेंटर में जाना पड़ेगा हर 20 साल, ठीक है, पर्सनल। और जो कमर्शियल गाड़ियाँ होंगी, बस ट्रक, उनको 15 साल में एक बार जाना पड़ेगा, ठीक है। उसका नेशनल प्लान जो है, रेल प्लान, उसको क्रिएट किया गया है और इसको जो है 2020 तक जो है वो फ्यूचर रेडी कर लिया जाएगा, 2030 तक, सॉरी, ठीक है, 2030 तक। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है आपके JMI और AMU में, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे को कंप्लीट करने का कब तक का प्लान बनाया है? डेट है 2023, ठीक है। तो
इतना तक गवर्नमेंट ने कहा है कि 2023 तक जो है हम रेलवे का जो है वो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पोर्ट्स पे जो रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है उसको 2024 तक डबल करने की बात कही गई है, और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को है जो जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप करने की बात कही गई है। इसके बाद हमारा टैक्स में आता है। टैक्स में एक चेंज हुआ है, मेजर चेंज, आपको पता होगा कि जो 75 ईयर्स और उससे ऊपर के जो लोग हैं जो कहीं से भी पेंशन या इंटरेस्ट कहीं से भी अर्न करते हैं तो उनको जो है वो टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जिनका एज हो जाता है उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको टैक्स पहले देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा। और जो ड्यूटी ऑफ कॉपर का जो कॉपर स्क्रैप का है उसको 2.5% से रिड्यूस कर दिया गया है। सोलर इन्वर्टर्स को 5% से 20% और सोलर लालटेंस को 5% से 15% बढ़ा दिया गया है। तो ये जो है सोलर वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो सोलर्स के बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो कॉटन का है वो 0 से 10% कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी और फिनेंस की हम बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा 9.5% ऑफ द जीडीपी जो है वो अब 6.8% तक रह जाएगा 2021-22 में, ठीक है। प्रपोजल टू अलाउ स्टेट्स टू रेज बोरोइंग्स अप टू 4% ऑफ द जीएसपीडीपी दिस ईयर। और उसके बाद देखो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, आप एमबीए करने अगर जा रहे हो तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था पहले इंडिया में किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 49% ही हो सकता था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या कहा है कि आप जो है उसको 74% तक कर सकते हो, ठीक है। 74% तक जो है अब वो एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई है। उसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में देखो 1000 मोर मंडीज टू बी फंड टू बी इंटीग्रेटेड इन ई-नैम मार्केट प्लेस, 5 major fishing hubs including Chennai, Kochi, Paradip to be developed, a multi-purpose seaweed park to be established in तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि सीवीड पार्क कहाँ इस्टेब्लिश होना है, ये आपका तमिलनाडु में होना है। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए हम बात करते हैं, पोर्टल टू बी लॉन्च टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन गिग वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। गिग वर्कर्स किनको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं या फिर डेली वर्कर होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, ऑन रोल नहीं होता है, ठीक है। गिग वर्कर्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे आप मान लो कि आपका जब घर बनता है लेट सपोज, तो आपको किसी दिन एक लेबर की या फिर मैसन की ज़रूरत होती है तो आप जाते हो रोड साइड से किसी को उठा कर लाते हो तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिनको कुछ दिनों के लिए अगर कोई लेबर चाहिए होते हैं तो वो उठा कर लाते हैं उनको, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। दे आर नॉट परमानेंट एनीवेयर, वो बस ऐसे ही टेम्पोरली काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने की बात कही गई है इसमें। उसके बाद मार्जिन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लोन वाया स्टैंड अप इंडिया स्कीम रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 15% फॉर SC एंड ST वुमेन, ठीक है। देखो तो ये बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हो और कंप्लीट प्रिपरेशन आप चाहते हो अपने JMI-MU के लिए तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है वो एनरोल कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अब आप लेट नहीं कर सकते हो अगर आप सीरियस हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।